हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या और संख्या पद्धति का भाग 3। ठीक है, हम लोग भाग 1 और 2 कर चुके हैं और संख्या पद्धति का भाग 3 आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, बस 3-4 टॉपिक और बचे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, इसमें एक टॉपिक बचा है, कि दी हुई संख्याओं से, दी हुई अंकों से, ठीक है, अंक आपको दी होगी, दी गई अंकों से संख्या बनाना। ठीक है, दी गई संख्या से दी गई अंकों से संख्या बनाना होती है। मतलब क्या, आपको 3, 4, 5, 6 मतलब संख्या दे देगी, अंक दे देगी, और उस अंक से या तो छोटी से छोटी, ठीक, या बड़ी। ठीक है, उस अंक के प्रयोग से छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनानी होती है। तो देखिए, उस छोटी संख्या को हम कैसे, उस दिए गए अंक को उससे अंकों से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। देखिए, छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा आगे रखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा आगे, उससे थोड़ा सा बड़ा उसके आगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा उसके आगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा उसके आगे, इस तरह रखते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे सर अगर 0 आ गया तो क्या 0 को आगे रखेंगे छोटी संख्या बनाते समय? नहीं, 0 को हम कभी आगे नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के कह दिया, जैसे 0, 3, 7, 4, अगर ये दे दिया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए बोल दिया, तो पहले क्या रखेंगे? पहले 3, उसके बाद 0 रखते हैं। ठीक है, पहले 0 को छोड़कर सबसे छोटी संख्या को पहले रख लेंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 7। तो क्या हुआ, इन अंकों के प्रयोग से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हुई। देखिए, अब बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं? बड़ी संख्या लिखते समय सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ठीक, इसमें सबसे लास्ट में 0 लगाते हैं। ठीक, बड़ी संख्या जब बनाते हैं, अगर आपको 0 दिया हो तो सबसे लास्ट में हम लोग 0 लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है? 7, उससे बड़ी 4, उससे 3, उससे 0। तो हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, जो इस अंकों से मिलकर बनी है? 74, 30। तो अगर आप कहेंगे कि सर अगर हम इसको 74, 03 लिख सकते हैं, अगर 0 को यहाँ लिखेंगे तो क्या ये बड़ी संख्या होगी? तो आप ही खुद देख लीजिए, ये 74, 30 है, ये 74, 03 है, तो ये बड़ी संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें 1-2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन आता है कि किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब इस संख्या को बनाते समय किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब वो अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर और एक होता है कि उसकी पुनरावृत्ति संभव है। ठीक है, और वहां दिया रहता है कितनी बार पुनरावृत्ति संभव है। ठीक, तो उसके हिसाब से आप संख्या बना लेंगे। तो जैसे आप लोग को हम क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल 0, 8, 5, 6, इससे छोटी संख्या क्या बनेगी और बड़ी संख्या क्या बनेगी?
तो देखिए, छोटी संख्या बनाने के लिए हम अभी आपको क्या बताया कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक को रखेंगे, ठीक, उसके बाद जीरो रखते हैं, सबसे छोटा अंक को रखें उसके बाद जीरो, फिर इससे बड़ा अंक और इससे बड़ा अंक। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई इन अंकों के प्रयोग से, ठीक है। अगर और बड़ी संख्या के लिए क्या बताया अभी कि सबसे आगे बड़ी संख्या होगी सबसे, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में जीरो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है इकाई अंक निकालना, ठीक है। किसका, वो भी गुणनफल का। गुणनफल का इकाई अंक निकालना। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, गुणनफल का इकाई अंक निकालते समय दो तीन बात ध्यान रखते हैं कि अगर अगर दी गई संख्या में जीरो है, तो उसका जब हम गुणा करेंगे तो उसकी इकाई अंक भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपको किसी संख्या गुणा करना है और उसके लास्ट में 2 और 5 मिलकर, जैसे एक संख्या का लास्ट में 2 आ गया, एक संख्या का लास्ट में 5 आ गया, तभी भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगी, ठीक है। ये आपको जीरो के लिए बता रहे हैं। उसके बाद आप तो खुद अपना गुणा कर सकते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो इसके लिए क्या मिलेगी, 5 होगा, 3 गुणे 5 15, ये 10 ये जीरो, ठीक है। तो देखिए, अगर जहां भी किसी गुणा में आपको 2 और 5 दिखा तो वहां जीरो बनता है। जैसे मान लीजिए हम 42 गुणा 45 लिख दें, आपको इकाई अंक 2 और 5 दिखा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक जीरो आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 245 गुणे 225 गुणे 222 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम सबसे गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, सभी का आपस में गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक का गुणा करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए। समझ में आ रहा है। तो अभी हमने क्या बताया कि जहां आपको 2 और 5 दिखे तो वहां इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ऑप्शन दे दे 0 3 5 2, अगर ऑप्शन ऐसा आपको दे दे तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताइए। इसमें से आपका ऑप्शन होगा 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको 5 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, और ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे, जीरो इकाई अंक देते हैं, जैसे कि आप लोग को हमने यहाँ बताया है, ठीक है। चलिए इस पे आगे क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हम लोगों का आरोही और अवरोही। क्या आता है, आरोही और अवरोही, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। कितने बच्चे इसी में फ्यूज रहते हैं कि सर बढ़ते क्रम घटते क्रम में सब फ्यूज रहते हैं बच्चे। चलिए यहाँ से नया स्लाइड ले लेते हैं एक। हाँ चलिए आइए, हमको क्या पढ़ना था, आरोही क्रम।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है अवरोही। अवरोही क्रम डिसेंडिंग नंबर। डिसेंडिंग अंडर। देखिए इसमें कितने बच्चे फ्यूज होते हैं, आरोही और अवरोही में सब बच्चे क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। चलिए आप लोगों को हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आप क्या होंगे, इसको कभी भूलेंगे नहीं। देखिए हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले इसको देखें, आरोही क्रम। आरोही क्रम है और ये आरोही क्या है, कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 1 2 3। इसकी अपेक्षा आरोही जो है अवरोही की अपेक्षा कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से। मतलब क्या, ये इससे कम है। अवरोही आरोही से क्या है, अक्षरों की संख्या में कम है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, ये कम है ना, ठीक है। अगर ये कम है तो क्या करेंगे, पहले सबसे कम को लिखेंगे, ठीक। पहले सबसे कम को, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। मतलब कुल मिलाकर आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। अगर कोई संख्या दे देगी 2 8 7 5 3, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब क्या, पहले सबसे छोटी संख्या हमारी होगी, ठीक है। पहले हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, और फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक है। ये क्या हो गया, आरोही हो गया, मतलब बढ़ते क्रम। यहाँ देखिए छोटा है ना, मतलब छोटा से बड़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसका अक्षरों की, इसका आकार कैसा लग रहा है, इस शब्द का आकार कैसा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, घटते क्रम। मतलब पहले सबसे छोटा, सॉरी बढ़ते क्रम, ठीक है, घटते क्रम। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा 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 छोटा, ठीक है। असेंडिंग नंबर में क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और आरोही क्रम में हम लोग दिए गए नंबर को कैसे अरेंज करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। किस तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, 3 9 17 10 20 2 का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए या आरोही अवरोही क्रम लिखिए। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में हमने क्या बताया कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, इसे थोड़ा सा छोटा 17, फिर इससे थोड़ा सा छोटा 10, फिर इससे थोड़ा छोटा 9, इससे छोटा 3 और इससे छोटा 2। तो क्या हुआ, ये हमारा अवरोही क्रम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, अवरोही क्रम हुआ। अवरोही मतलब घटते क्रम और आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आगे हमारे क्वेश्चंस, आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए 173 3 4 1 3 4 7 4 5, इसमें से अभाज्य संख्या में क्या करना है, चुनना है। तो इसमें से अभाज्य संख्या क्या आ गई, देखिए इसका खंड करेंगे तो इसका खंड होगा 11 × 31।
इसका खंड होगा आपका 3 19 गुणे 23। इसका खंड होगा 11 गुणे 41। ठीक है। तो मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो क्या होती है अभाज्य संख्या। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त है। तो अब 3 से विभाजित होने का नियम हमने क्या बताया था कल आप लोगों को, बोलिए। 3 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था। 3 से विभाजित होने का नियम आप लोगों को बताया था हमने कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या है, वह 3 से विभाजित होगी। तो देखिए अब हम पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं 8 7 5 6 2। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा 3 से विभाजित हो जा रहा है। ये 7 और 2 9 विभाजित हो जाएगा, और ये 8 2 10 3 13 13 3 1 4, ये विभाजित नहीं है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये भी विभाजित हो गया। देखिए जो विभाजित होगा उसको काटते चले जाइए। ठीक है, उसके बाद खुद ही अपने आप को वो निकल जाती है। अब इसमें 7 8 7 15 प्लस 5 20, ये भी विभाजित नहीं है, ये भी नहीं, ये भी गलत। और ये 6 4 10 5 15 5 1 6, ये कट गई। और 8 7 15 5 1 6, और ये 6 4 10 5 15 5 1 6 6 6 12, फिर इसका जोड़ेंगे तो 3। तो क्या ये 3 से विभाजित है। इसको देख लेते हैं, 5 5 10 और 8 7 15 25 और 6 31, ये भी क्या है, विभाज्य नहीं है। तो हमारा 3 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या होगी। 3 से पूर्णतः विभाज्य हमारी संख्या होगी 87,564। इसमें क्या करते हैं, जो संख्या हमारी 3 से विभाज्य होते हैं उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। 6 4 10 5 15 15 3 से विभाजित, इसको हटा दीजिए। 8 7 15, ये भी विभाजित है, हटा दीजिए। तो मतलब क्या, ये सी जो संख्या ये सभी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चंस कैसे हो गए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, या कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को कल 11 से विभाजित करने बताया था। क्या बताया था, आप लोग याद होगा ही। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो देखिए 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि दिए गए संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। 0 हो या 11 से विभाजित हो, वो संख्या क्या होती है, 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। चलिए चेक करते हैं। सब विषम स्थान के अंकों को एक जगह लिखते हैं। 8 1 9 9 9 18 18 2 21। सम स्थान पकड़ते हैं। 5 1 6 6 12, क्या हुआ, नहीं जा रहा है, काम खत्म। अब इसमें पकड़ते हैं विषम स्थान। 8 1 9 13 और 7, 13 और 9। ठीक है, आगे सम स्थान
4 1 5 5 6 11। देखिए 7 1 8 8 4 12 12 और 8 20 21। मतलब विषम स्थानों का अंकों का योग क्या गया 21 और सम स्थानों का 0 6 1 5 5 1 6 6 12। ये भी तो वही आ जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे हमारा इसका विषम स्थान 8 1 9 9 3 12 12 9 21। इसका देखते हैं आगे 5 1 6 6 12 0। ये तो लगभग एक ही आ जा रहा है सब में। इसमें भी 12 21, इसमें भी 12 21। इधर गलती लग रहा है। 10 ये और ये 8 1 9 9 18 8 1 9 9 18 2 20 3 23 5 1 6 6 12। देखिए घट रहा था कितना आएगा 3 में से 2 हो गया 1 और 1। मतलब जो हमारे ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है 11 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि जब हम सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। तो मतलब ये 11 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये भी क्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 से 30 के बीच एक हमारी अभाज्य संख्या होती है नहीं होती, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। यहाँ से 2 3 5 7 11 13 17 21 22 23 24 25 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 5 7 11 13 17 23 27 नहीं 27 कर जाएगा 29। तो 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो जाएंगी एक बार चेक कर लेते हैं 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 ठीक है 2 3 5 7 11 13 17 23 और 29। तो कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी 1 से 30 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी संख्या होगी हमारी 9। ठीक है एक बार और चेक कर लेते हैं 1 से 25 के बीच में कितनी होती है 1 10। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए एक 19 छूट रहा था, हम भी कह रहे हैं कहाँ एक गलती हो रहा है। 19 भी क्या है 19 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है तो अब संख्या कितनी होगी टोटल संख्या होगी अभाज्य संख्या 10। 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या 10 होंगी। ठीक है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। तो 25 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है जो 30 से पहले होगी तो 25 26 27 एक 27 नंबर है जो कि पहले होगी। तो टोटल अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं
आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी संख्या को 6 से भाग दे तो भागफल 5 तथा शेष 2 बचता तो संख्या क्या है? देखिए, संख्या को 6 से भाग दे, किसी संख्या को 6 से भाग दे तो भाजक क्या आता है? देखिए, ये ऐसे संख्या भाग देते हैं तो यहाँ क्या आता है? भागफल आता है, यहाँ भाजक होता है और यहाँ शेष होता है और ये भाज्य होता है। ठीक है, सॉरी हम उल्टा बता दिए। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ भागफल, सॉरी भाजक, और यहाँ शेष। तो भाज्य बराबर क्या होता है? क्योंकि बोला है यदि किसी संख्या को 6 से भाग दे तो ये हमारा भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये शेष आ गया। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाजक क्या है? 6, भागफल क्या है? 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30 प्लस 2 बराबर 32। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 32 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। संख्या 15,040 में संख्या इतना के अंकों में इतना 5 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर क्या है? स्थानीय मान के लिए क्या बताए थे हमने? इसका पहले संख्या लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको पहले संख्या लिखते हैं 15040, 15040। तो इसका 5 का स्थानीय मान के लिए क्या बताया था कि इसका जो स्थान होगा उतना लिखेंगे, तो इसके का दाएं सैकड़ा, हजार, हजारवा स्थान है 5000 और इसका 4 का यहाँ तो 40। तो इसका मान का अंतर क्या हो जाएगा? 0, 6, 9, 4, 4960। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें क्या पूछ दिया? इकाई अंक पूछ दिया। तो देखिए इसमें आपको 2 दिख रहा है लेकिन आपको 5 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो 5 नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए अब इस सबका इकाई अंक गुणा करेंगे। तो ये 8 9, अरे 8 6 48, उसका इकाई अंक 8, 8 9 72, उसका इकाई अंक 2 और उसका 2 2 निकले 4। तो इस पूरा संख्या को जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आने वाली है? इकाई अंक 4। क्योंकि जो हमारी संख्या है 46 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242। तो हमने क्या बोला कि हमें सिर्फ इकाई अंकों का क्या करना है? गुणा करना है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। देखिए इसका इससे गुणा करें तो कितना आ रहा है? 8 6 48। तो फिर अब इसका इकाई अंक से इसमें गुणा करेंगे, 8 9 72, 72 आ रहा है। फिर इसके इकाई अंक से इसमें गुणा करेंगे तो अब क्या आ जा रहा है? इकाई अंक, इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है कि 5 4 7 9 से बनने वाले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या? देखिए इसमें 0 नहीं है तो काम खत्म है। जब सबसे बड़ी बनाना है हमको तो पहले सबसे बड़ी रखेंगे, उसके बाद इससे छोटी और इससे छोटी। ठीक है, छोटी बनाना है तो सबसे पहले छोटी रखेंगे, 4 5 7 9। ठीक है, देखिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? 4 5 7 9, 4 5 7 9, 9 7 5 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ये संख्या 9 से पूरा पूरा विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब 9 से विभाजक तक का नियम क्या बताया था कि सभी संख्या को 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए, तो संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए ये कट गया, 7 2 9 हो गया, 5 4 9 ये भी कट गए। अब ये कितना हो रहा है 8 2 10 1 11, 11 हो रहा है। अब 11 तो कटेगा नहीं, तो अब 11 यहाँ जब हमको हो गया तब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, 11 4 15 5 1 6, कटेगा नहीं कटेगा, 17 7 1 8 16 17 18। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 + 7 = 18, 8 1 9, जो क्या है 9 से पूर्णतया विभाज्य है। अगर 5 रख दे हम तो 11 + 5, 5 1 6 16, इसका योग 7, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, इनका योग 7 आ रहा है, तो क्या 9 से विभाज्य नहीं ना है, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या बताइए। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारी संख्या क्या है, मान लो संख्या इक्वल टू x, तो x में से x का 3/5 भाग का अंतर 40 है, तब क्या होगा ये 5x - 3x = 40 × 5। अब ये घटेगा कितना होगा 2x = 40 × 5, ये कट जाएगा 20 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा 100। तो संख्या क्या है, कोई संख्या और उसके 3/5 को जब घटाएंगे तो उसका अंतर 40 आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा लीजिए कि जिससे कि आप लोगों को हमारे चैनल का सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारी नोटिफिकेशन जरूर क्यों है, क्योंकि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है, जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो कितने बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, उसी के लिए नोटिफिकेशन को दबाने के लिए कहते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना इतना है तो उनमें से एक संख्या क्या है। तो इसके लिए सिंपल होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इनका गुणनफल। तो क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी पहली संख्या एक दे दिया है 145, तो सेकेंड संख्या पूछी है। इन दोनों का गुणनफल कितना आया है 16,095 यहाँ दिया है 145 × दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी 16,095 भागा 145 बराबर कट जाएगा कितना 111 बार में। ठीक है, 111 बार में कट जाएगा। तो चलिए आज इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी अपना तैयारी को क्या करें रेगुलर रख सके। हाँ, अगर आप लोग को जहाँ समझ में ना आए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।